तो इसराइल ने आखिर वो कर ही दिया जिसका डर था। इसराइल पर लगातार आलमी बिरादरी दबाव बना रही थी कि वो रफा पर हमला ना करे, लेकिन इसराइल हमले की जिद पर अड़ा रहा और इसी कड़ी में इसराइल ने मिस्र की सरहद पर अहम रफा क्रॉसिंग के गाजा वाले इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि हमास की फौजी ताकत और माली सहूलियात को खत्म करने की सिमत में ये एक अहम कदम है। बताया जा रहा है कि हमास ने मुबैना तौर पर जंगबंदी के मुआहदों को मंजूर कर लिया है, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि ये वो शर्त नहीं थी जिस पर वो मुत्तफिक हुआ था। इजराइल ने अब हमास बटालियनों को बाहर निकालने के लिए हमले की वार्निंग दी है। इजराइल ने दावा किया है कि अमन सिर्फ तभी आ सकता है जब हमास हथियार छोड़ दे और बंधकों को रिहा कर दे, जबकि हमास ने कहा है कि वो मौजूदा बातचीत इजराइल के लिए बंधकों को रिहा कराने का आखिरी मौका है, क्योंकि मुआहदे के इम्कानात अभी भी बीच में अटके हुए हैं। और इस राफा के हिस्से में जमीनी और हवाई हमले शुरू करने के बाद इजरायली फौज ने कहा है कि उसके दस्ते राफा के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके लिए इजरायली टैंकों से कार्रवाई की जा रही है। इजरायली फौजों की तरफ से गाजा की जमीन पर इजरायली परचम फहराने के वीडियो सामने आए, जिसके बाद मिस्र के साथ सरहद पार करने वाले गाजा इलाके पर इजरायल का कंट्रोल कायम हो गया है, जिसकी आलमी अफसरान ने मजम्मत की है। गाजा क्रॉसिंग अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि इजरायल का कब्जा गाजा के लोगों के लिए खासतौर पर बीमार और जख्मियों के खिलाफ मौत की सजा थी। I hope that the truce happens. We hope that it happens, but what I see is that Netanyahu doesn't want a ceasefire. He wants to displace the Palestinian people to Sinai, destroy Gaza and occupy it. इजरायली फौजी दस्तों ने मिस्र और साउथ गाजा के बीच अहम सरहद पर कब्जा कर लिया है। रफा क्रॉसिंग पर कब्जे से एनक्लेव में एक अहम इमदादी रूट बंद हो गया है, जिससे पहले से ही गाजा के लोग खतरे में हैं और एक रात के हवाई हमलों के बाद रफा में फंसे शहरियों के हालात पर आलमी तशवीश बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि इजराइल और हमास अपनी जंगबंदी की बातचीत में कोशिशों को बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि गाजा के रफा में उनका फौजी मिशन तक मुत्तफिक था। डॉक्टर्स ने कहा है कि क्रॉसिंग बंद होने से एनक्लेव मेडिकल के लिए और बहरान पैदा हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी, ग़िज़ा इमदाद और दूसरे जरूरी सामान गाजा पट्टी में एंट्री नहीं कर पाएंगे, जिससे मरीजों को जो इलाज की जरूरत होगी वो उन्हें मिल नहीं पाएगा। सरहद बंद होने से एक जख्मी फलस्तीनी बच्चे की इलाज की उम्मीद टूट गई है। सरहद बंद होने के बाद लोगों को रफा में तबाह हो चुकी इमारतों के मलबे के नीचे अपनों की लाशों को तलाश करते हुए देखा गया और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यहाँ पनाह ली हुई है, जो कि टेंट कैंप और गैर मुस्तकिल आशियाने बनाकर रह रहे हैं।